Good morning, students. Today we will discuss about drug administration in this PPT. This is one of the very important unit from your subject Foundations of Nursing. Under this heading drug administration, we will discuss about the definition of a drug or a medication. Then we will discuss about the principles to be followed during the administration of a drug, and we will also see the various forms of a drugs. We will see about the medication order, the essentials of a medication order. So let's start with our very important topic, drug administration. And remember, this topic can be asked in your examination also, so it's very important from your examination point of view. So let's start with our topic, drug administration. First we will discuss about the definition of a medication. A medication is a substance administered for the diagnosis, cure, treatment or relief of a symptom or for prevention of disease. एक ड्रग की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, या फिर किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ में जो सब्सटेंस लेते हैं, हम उसे ड्रग या मेडिकेशन बोल सकते हैं. अगेन, फार्मेकोलॉजी. Pharmacology is the study of the effect of drugs on living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो ड्रग्स ले रहे हैं उनके ऊपर उस ड्रग का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी पे, उसकी स्टडी को बोलते हैं फार्मेकोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्पस ऑफ मेडिकेशन. पर्पस ऑफ मेडिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी ड्रग को देने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, हम क्यों दे रहे हैं ड्रग. ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर दीज पर्पसेस. नंबर 1, फर्स्ट पर्पस इज डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज़. किसी डिजीज़ का पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए जब हम ड्रग दे रहे हैं तो वो कौन सा पर्पस हुआ, डायग्नोस्टिक पर्पस. सेकेंड वन इज़ प्रोफाइलैक्सिस. प्रोफाइलैक्सिस एक मेडिकल टर्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और काफ़ी बार इसका यूज़ लेते हैं हम इस टर्म का. इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़. किसी डिजीज़ को होने से रोकने के लिए जब हम ड्रग का यूज़ ले रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल, हेपेरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस एक अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट का अक्यूमुलेशन होता है. अक्यूमुलेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन सर्कुलेटिंग वेन इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर. तो हम उस ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व होने के लिए हेपेरिन का यूज़ लेते हैं. तो थ्रोम्बोसिस हुआ नहीं है उससे पहले ही हम हेपेरिन का यूज़ कर रहे हैं ब्लड को थिन बनाने के लिए. वो हेपेरिन एक नेचुरल ब्लड थिनर है, एक एंटीकोयागुलेंट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. तो थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हेपेरिन दिया जाता है. सेम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन हुआ नहीं है बट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसका पर्पस हुआ प्रोफाइलैक्टिक. नंबर 3, थेराप्यूटिक पर्पस. थेराप्यूटिक पर्पस टू क्योर द डिजीज़. डिजीज़ का इलाज करने के लिए जब हम ड्रग दे रहे हैं तो वो थेराप्यूटिक पर्पस है. सो we have seen that there are 3 purpose of a medication. First one is diagnostic purpose, second one is prophylactic purpose, and third one is therapeutic purpose. Now next very important topic is of this unit, principles of medication administration. Principles include 3 checks and 10 rights. किसी भी ड्रग को देने से पहले इन राइट्स का फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नर्स के लिए, और किसी मेडिसिन को देने से पहले उसको 3 बार चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये 3 चेक्स कब कब होने चाहिए ये देखते हैं हम.
चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिकेशन। मेडिसिन को जब आप ले रहे हैं अपने हाथों में तब आप उसको फर्स्ट चेक करेंगे। सेकंड, चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर। आप उस कंटेनर से जब मेडिसिन निकाल रहे हैं तब आपको चेक करना है। और थर्ड चेक आपको करना है चेक वाइल रिप्लेसिंग द कंटेनर। उस कंटेनर को वापस उस जगह पे रख रहे हैं, अपना हाथ उस मेडिसिन के कंटेनर से हटाने से पहले भी आपको उस मेडिसिन के लेबल को चेक करना है। तो ये हैं 3 चेक्स, मेडिसिन को कैबिनेट से लेते वक्त, उसको निकालते वक्त और उसको वापस अपनी जगह पे रखते वक्त 3 चेक करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। Medication errors can be detrimental to patients. To prevent these errors, these guidelines are the rights are used in drug administration. मेडिकेशन एरर्स जो, अगर हम किसी को मेडिसिन देते वक्त अगर कोई गलती करते हैं तो वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है, और उन एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनको बोलते हैं राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज़ राइट पेशेंट। आप जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही पेशेंट को दे रहे हैं, ये आपको चेक कर लेना है। अब इसमें हम देखते हैं क्या करना है हमें। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। This can be done by asking the client to mention his or her full name, which should be compared with that on the identification bracelet or patient's folder, and medication treatment chart for confirmation. राइट पेशेंट में हमें करेक्ट ज़्यादा इसको हमें एम्फसाइज नहीं करते हुए जब हम ड्रग दे रहे हैं तब हमें पेशेंट को उसका नाम पूछना है, वो भी लाउडर वॉइस में। जब पेशेंट अपना नाम विथ उसके सरनेम के साथ उसका नाम देना है। कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर नाम या फिर सिमिलर सरनेम्स के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हमें कंफर्म करना है कि ये मेडिसिन इसी सही पेशेंट को दे रहे हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, कहीं पेशेंट गलत नहीं हो। इसीलिए हमें उसका नाम जब पेशेंट बोले तो हमें चेक करना है हमारे उसके आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट पे या फिर जो ट्रीटमेंट चार्ट होता है उस पर। Beware of the same and similar first and surnames to prevent the error of administering one person's medication to another and vice versa. हमेशा ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था सेम और सिमिलर नेम और सरनेम के साथ पेशेंट्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सही पेशेंट को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड राइट इज़ राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वही हमें मेडिसिन पेशेंट को देनी है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिसिन, कंपेयर नेम ऑन मेडिकेशन चार्ट, मेडिकेशन ऑर्डर विथ डेट ऑन मेडिकेशन एटलीस्ट 3 times, चेकिंग मेडिकेशन लेबल when removing it from storage unit. Compare medication label with that on treatment chart and medication label and name on the treatment chart with patient's name tag. हमें उस मेडिकेशन, अभी हमने देखा 3 चेक्स करने हैं ट्रीटमेंट चार्ट पे, पेशेंट के जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है उस पर, प्लस मेडिकेशन लेबल पे। ये सभी जगह सिमिलर मेडिसिन के नाम होना चाहिए। मेडिसिन सही देनी है, सही पेशेंट को देनी है। ये हो गए हमारे 2 राइट्स। नाउ लेट्स कम ऑन दी थर्ड राइट। थर्ड राइट इज़ राइट टाइम। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमें मॉर्निंग में देनी होती हैं, कई ड्रग्स होती हैं जो हमें बेड टाइम पे नाइट में देनी होती है। तो ये हमें हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर मेडिसिन के साथ लिखता है कि मेडिसिन कब देनी है, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है एज अ रिस्पॉन्सिबल नर्स। चलिए देखते हैं इसमें। ड्रग टाइमिंग इज़ वेरी स्पेशली
with some drugs like antibiotics, anti-malaria drugs, etc. to achieve cure and prevents resistance. Some drugs must be given on empty stomach, example anti-tuberculosis drug, and some after meals, example NSAIDs. These must be noted and adhered to. कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमें एम्प्टी स्टमक देनी होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमें एम्प्टी स्टमक नहीं देनी है, जो खाने के बाद देनी होती है। तो इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। द इंटरवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग शुड ऑल्सो बी अडहेयर्ड टू, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट for many drugs that blood concentration is not allowed to fall below a given level, and for others two successive doses closer than prescribed might increase blood concentration to a dangerous level that can harm the patient. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो दो ड्रग के बीच में जो इंटरवल है उसका भी हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। हर ड्रग का ब्लड लेवल होता है। अगर आप किसी ड्रग को डोज में ज़्यादा दे देते हैं या इंटरवल का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका जो ब्लड लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। या फिर किसी दो ड्रग्स के बीच में जो इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा, पेशेंट ड्रग लेना एक बार सुबह ले ली और फिर वो ड्रग लेना भूल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमें ड्रग लेवल, जो ब्लड में उस ड्रग का लेवल चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हम जो इफ़ेक्ट आने चाहिए ड्रग्स के वो नहीं आ पाएंगे। तो जो इंटरवल है ड्रग्स के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो इंटरवल है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर हर 8 घंटे में लेनी है तो 8 घंटे में, हर 4 घंटे में, या फिर दिन में 2 बार लेनी है, तो ये भी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ड्रग का जो ब्लड कंसंट्रेशन लेवल है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं, राइट डोज। राइट डोज मतलब होता है क्वांटिटी, ड्रग को हमें किस मात्रा में देना है। This becomes very important when medication at hand are in a larger volume or strength than the prescribed order given, or when the unit of measurement in order is different from that supplied from the pharmacy. Careful and correct calculation is important to prevent over or under doses of medication. देखिए इसमें क्या है, राइट डोज में हमेशा जो मेज़रमेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 5 ml तो वो ड्रग 5 ml की ही यूनिट में आती होगी। हो सकता है वो ड्रग 10 ml में आए, 15 ml में आए, या फिर वो यूनिट्स में आए। तो ये कन्वर्जन, कैलकुलेशन, ये जो डोजेस हैं ये करेक्ट डोज में देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार फार्मेसी जो सप्लाई जो आती है ड्रग की वो और फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन में जो मेजरमेंट्स और जो यूनिट है उसमें डिफरेंस हो सकता है, तो हमें कैलकुलेशन करके ड्रग देनी होती है। तो ये भी एक नर्स को आना चाहिए। राइट डोज, राइट रूट। राइट रूट का मतलब होता है रास्ता, वे, किस रास्ते से हमें ड्रग देनी है। देखो रूट्स के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको भी पता है कुछ ड्रग्स हम ओरली देते हैं, कुछ हम पेरेंटल रूट से देते हैं, आईवी लगाते हैं, आईएम देते हैं, सबलिंगुअली, ठीक है, इंट्राडर्मली, काफ़ी सारे रूट्स हैं। तो जो रूट, किस रूट से किस ड्रग को, कोई इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो आईएम लगते हैं, कुछ आईवी ही लगते हैं। तो ये हमें पता होना, ओरल टैबलेट्स वगैरह को ओरली दिया जाता है, तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि किस रूट से हमें उस ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। An acceptable medication order must specify the route of medication. If this is unclear, the prescriber should be contacted to clarify or specify it. The nurse should never decide on a route without consulting the prescriber. प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले जो डॉक्टर हैं हमेशा उनसे कंसल्ट करने के बाद ही, या जो प्रिस्क्रिप्शन, एक करेक्ट जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसमें हमेशा रूट
मेंशन किया होता है। इन केस कभी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उस मेडिसिन को उस रूट से देना है। नर्स कभी भी रूट डिसाइड नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ राइट हम पढ़ रहे हैं। कौन सा राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग या फिर क्लाइंट एजुकेशन। The patient has the right to know the drug he or she is taking, desired and adverse effects, and all there is to know about the medication. The Charter on Patients' Right made this clear. एक नर्स को ये पेशेंट को ड्रग देने से पहले उसे उस ड्रग के बारे में, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसकी डोज, रूट, उस ड्रग से रिलेटेड सारी नॉलेज पेशेंट को देना असेंशियल है। और ये पेशेंट का राइट है कि जो ड्रग उसको दी जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन उसे हो। ओके, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है एवरीथिंग अबाउट द ड्रग, या फिर पेशेंट के कोई डाउट्स या फिर उसकी कोई क्वेरी अगर है तो हमें वो क्लैरिफाई करनी है राइट टू इन्फॉर्मेशन में। ओके, नेक्स्ट इज़ राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है। इसमें क्या है? द पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकेशन, हाउ एवर द नर्स इज़ ऑब्लाइज्ड टू एक्सप्लेन टू पेशेंट्स why the drug is prescribed and the consequences of refusing medication. एक पेशेंट को राइट है, उसको अधिकार है कि जो ड्रग उसको दी जा रही है वो उससे रिफ्यूज़ भी कर सकता है, उस ड्रग को लेने से मना कर सकता है। हालांकि एक नर्स को ये बताना चाहिए पेशेंट को कि आपको ये ड्रग किस पर्पस के लिए लिखी गई है और अगर आप इसको नहीं लेंगे तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या परिणाम होंगे, ये नर्स को पेशेंट को बताना है। ड्रग लेना पूरी तरह से पेशेंट की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वी कांट फोर्स पेशेंट टू टेक द ड्रग। ओके, नेक्स्ट eighth right is right assessment. Some medications require specific assessment before their administration. Example, checking of vital signs. Before a medication like digoxin is administered, the pulse must be checked. Some medication orders may contain specific assessments to be done prior to medication. राइट असेसमेंट मतलब डेटा कलेक्ट करना, पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करना, वाइटल साइंस चेक करने। तो किसी भी ड्रग को देने से पहले हमें पेशेंट के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, जानकारी लेनी है। जैसे डिगॉक्सिन एक ड्रग है जिसको देने से पहले हमेशा हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं, हमें उसकी पल्स चेक करनी है। डिगॉक्सिन क्या करती है? हार्ट रेट को कम कर देती है। तो अगर किसी पेशेंट की पल्स रेट कम है तो हमें डिगॉक्सिन नहीं देनी है। तो ये चीज़ नर्स को ध्यान रखना है कि किस ड्रग के क्या इफ़ेक्ट हैं, किस सिस्टम पे उसके इफ़ेक्ट हैं और उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो TPR, BP वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद ही किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज़ राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग करनी, जो भी आपने किया है, जो भी ड्रग एडमिनिस्टर की है, किस रूट से की है, किस डोज में, किस टाइम में, वो सब हमें लिखना पड़ता है, रिटर्न में लिखना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हमें कब करनी है? ड्रग देने के बाद। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन आफ्टर मेडिकेशन एंड नॉट बिफोर। किसी भी ड्रग को देने से पहले कभी भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। नाउ लास्ट राइट इज़ राइट इवैल्यूएशन। राइट इवैल्यूएशन में कंडक्ट असेसमेंट टू एसर्टेन ड्रग एक्शन, बोथ डिज़ायर्ड और साइड इफ़ेक्ट। इसमें हमें क्या करना है?
हमेशा इवेलुएट करना है, चेक करना है कि जो ड्रग दी है उसके क्या इफ़ेक्ट्स पेशेंट की बॉडी पे आए हैं। हमने आज इसमें क्या पढ़ा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में? प्रिंसिपल्स में हमने 10 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा राइट पेशेंट, हमेशा पेशेंट को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड वन राइट मेडिकेशन को देने से पहले 3 बार चेक करें। राइट टाइम, जो ड्रग जिस टाइम पे प्रिस्क्राइब की गई है उसी टाइम पे दें और इंटरवल्स का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इज़ राइट डोज में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंट कैसा है। अगर अडल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके हमें फॉर्म करना पड़ता है, और अगर बच्चे हैं तो उनमें हमें कम ड्रग्स कम डोज देनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ राइट रूट में हमें देखना है किस वे से हमें ड्रग देनी है, IM देनी है, IV देनी है, ओरली देनी है, ये सारे रूट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ 6 राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग या फिर क्लाइंट एजुकेशन, क्लाइंट को हमें एजुकेट करना है अबाउट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन, पेशेंट को पूरा राइट है कि वो ड्रग लेने से मना कर सकता है। राइट असेसमेंट, किसी भी ड्रग देने से पहले हमें उसके वाइटल साइंस या फिर उस ड्रग से रिलेटेड जिस सिस्टम पे वो एक्ट करेगी हमें डेटा कलेक्ट करना, असेस करना है पेशेंट की कंडीशन को। नेक्स्ट राइट डॉक्यूमेंटेशन में ड्रग देने के बाद में हमें हमेशा सही डॉक्यूमेंटेशन करना है रिकॉर्ड्स में। लास्ट वन इज़ राइट इवैल्यूएशन में हमें ड्रग का जो इफ़ेक्ट है पेशेंट की बॉडी पे उसे चेक करना है। नेक्स्ट टॉपिक मेडिकेशन ऑर्डर, हम लिख रहे हैं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन चेक करें, प्रिस्क्रिप्शन हम इसको प्रिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। मेडिकेशन ऑर्डर हमेशा डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देखते हैं। मेडिकेशन ऑर्डर, द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन should has 7 essential parts for administration of drugs safely. Number 1, patient's full name. Second, date and time. Third, drug name. Fourth, doses. Fifth, route of administration. Sixth one, time and frequency of administration. And 7, signature of physician. किसी भी ड्रग के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहले पेशेंट का पूरा नाम होना चाहिए, डेट टाइम होनी चाहिए, ड्रग का नाम, कितने ml देनी है, उसकी स्ट्रेंथ, रूट किस रास्ते से देनी है, किस टाइम पे देनी है और कब कब देनी है, और लास्ट में फिजिशियन के सिग्नेचर होने चाहिए। तो दीज आर द 7 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ मेडिकेशन ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रग फॉर्म्स। अब ड्रग्स हमें पता है मार्केट में बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स आर देयर। ड्रग फॉर्म्स, medications are available in variety of forms. The form of medication determines its route of administration. जिस फॉर्म में मेडिसिन है वो ही तय करती है कि उसे किस रूट से दिया जाएगा। ड्रग फॉर्म्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो ड्रग 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, एग्जाम्पल टैबलेट या फिर कैप्सूल। सेकेंड वन इज लिक्विड में एग्जाम्पल सिरप, आई ड्रॉप्स। थर्ड वन इज सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट एंड लोशंस। चलिए देखते हैं हम इन फॉर्म्स को थोड़ा डिटेल में विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट वन इज टैबलेट्स, आप साइड में पिक्चर भी देख सकते हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल, जेल और जेली। फर्स्ट वन इज टैबलेट। टैबलेट क्या होता है? इट इज़ द पाउडर्ड फॉर्म मेडिकेशन कंप्रेस्ड इनटू हार्ड डिस्क और सिलेंडर। ओके, टैबलेट जो होती हैं इनको हम सांचे में, एक पाउडर्ड फॉर्म में मेडिसिन होती हैं जिनको सांचे में डाल के और सिलेंड्रिकल या डिस्क टाइप ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वन, सेकेंड इज कैप्सूल। कैप्सूल्स कैसे होते हैं? कोटेड होते हैं। एक्चुअली मेडिसिन जो होती है ना इस जिलेटिन शेल के अंदर होती है। ये जिलेटिन शेल हमारे स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में जब एंटर करते हैं तब डिज़ोल्व हो जाती है और वो मेडिसिन जाके स्टमक पे अब्जॉर्ब होगी स्टमक के थ्रू। तो कैप्सूल में क्या है? मेडिकेशन कवर्ड इन द जिलेटिन शेल। ये आप पिक्चर देख सकते हैं साइड में किस फॉर्म्स में होती है मेडिसिन।
Third one is gel or jelly, a clear or translucent semi-solid that liquefies when applied to the skin, है ना। जेल आपको पता है, जेल और जेली कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड्स होते हैं और लिक्विफाई हो जाते हैं जब हम उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट लोजेंजेस। लोजेंज क्या होते हैं, आप जैसे विक्स की गोली लेते हैं वो क्या है, लोजेंज। लोजेंज क्या होता है, अ फ्लैट राउंड और ओवल प्रिपरेशन दैट डिजॉल्व्स एंड रिलीजेस अ ड्रग व्हेन हेल्ड इन द माउथ। जब हम माउथ में लेते हैं और वो ड्रग डिज़ोल्व होकर अपना इम्पैक्ट दिखाती है, तो वो जैसे स्ट्रेप्सिल्स हैं, विक्स की गोली है, ये सब लोजेंज में आते हैं। नेक्स्ट इज़ लोशन। लोशन क्या होता है, ड्रग पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज़। स्किन के ऊपर हम जब एक्सटर्नल यूज़ के लिए किसी ड्रग को यूज़ में लेते हैं तो उसको बोलते हैं लोशन। ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग अ ड्रग टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली। सेमी सॉलिड फॉर्म में जब ड्रग होती है और उसको हम एक्सटर्नली यूज़ लेते हैं, ऑइंटमेंट आपको पता है ट्यूब्स के अंदर जो आती हैं वो। देखिए इसमें डिफरेंस है, आप सोचेंगे लोशन और ऑइंटमेंट सेम है। लोशन जो होता है वो एकदम लिक्विफाई होता है, और जो ऑइंटमेंट ये जो है ना, ये सेमी सॉलिड होता है, प्योरली लिक्विड नहीं होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, साइड में ये पिक्चर दे रखी है जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, सिरप। सिरप हम सब जानते हैं, कप सिरप लेते हैं, और पीडियाट्रिक यूज़ के लिए जो बच्चे टैबलेट्स या कैप्सूल्स नहीं ले सकते हैं तो हम उनको सिरप के फॉर्म में ड्रग्स देते हैं। मेडिकेशन कंबाइंड इन अ वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सपोसिएटरी। सपोसिएटरी क्या होती है, एंड इजीली मेल्टेड मेडिकेशन प्रिपरेशन इन अ फर्म बेस सच एज जिलेटिन दैट इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी। बॉडी में कहाँ कहाँ, जैसे कि रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, इनमें इंसर्ट की जाती है जो, और वहाँ के टेम्परेचर में फिर वो ड्रग डिज़ोल्व हो जाती है, उसको बोलते हैं सपोसिएटरी। ओके, सो students, this is the end of this PPT. Okay, let's discuss some more forms of the drug. Powder form, single or mixture of finely grounded drugs. पाउडर फॉर्म में भी ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन, अ ड्रग डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस, वो होता है सॉल्यूशन। सस्पेंशन, फाइनली डिवाइडेड अनडिजॉल्व पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मीडियम शुड बी शेकन यूज बिफोर यूज़। सस्पेंशंस क्या होते हैं, हमने भी देखा है, जो भी ड्रग्स वगैरह हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में हैं और उसको लिक्विड में मिक्स जब किया जाता है और यूज़ करने से पहले हमेशा शेक करना चाहिए, अदरवाइज़ जो पार्टिकल्स हैं, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लास्ट फॉर्म ऑफ ड्रग इज़ ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच क्या, यूनिट डोज ऑफ मेडिकेशन अप्लाइड डायरेक्टली टू स्किन फॉर डिफ्यूजन थ्रू स्किन एंड अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कुछ ड्रग्स जो हैं वो ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर एक फिक्स्ड यूनिट ड्रग डोज में, एक फिक्स डोज में ड्रग होती है, और डिफ्यूजन के थ्रू वो ड्रग जो है वो स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। ओके, नाउ लेट्स सी सम टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीवेशन शुड यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन के प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ में लेने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं, जिससे कि प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी करना, पढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। अभी हमने देखा था मेडिकेशन ऑर्डर, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। द रिटन डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड अ प्रिस्क्रिप्शन। रिटन में डॉक्टर के द्वारा लिखा गया
जो भी ड्रग से रिलेटेड कि उसको किस तरह देना है, कैसे देना है, किस रूट पे, किस टाइम पे, क्या फ्रीक्वेंसी, वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स सी सम एब्रीवेशंस। Some abbreviations regarding prescriptions. रूटीन ऑर्डर्स। रूटीन ऑर्डर्स क्या होते हैं? रूटीन ऑर्डर्स वो ऑर्डर हैं जिन्हें हमें 2 घंटे के अंदर अंदर फॉलो करना होता है। ये ऑर्डर स्टैट में नहीं आते हैं, एज सुन एज पॉसिबल में, नाउ या फिर इमीडिएटली नहीं अप्लाइड होते हैं। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको आप 2 घंटे के अंदर उसे फॉलो कर सकते हैं, वो है रूटीन ऑर्डर। सेकंड होता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? रिटन इन एडवांस ऑफ अ सिचुएशन दैट इज टू बी कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल, सेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव PRN prescriptions that are written for all patients who have undergone a specific surgical procedure. ओके, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर हैं जो कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में लिखे गए हैं और हमें वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नो लॉन्गर permitted in some facilities because of the legal implications of putting all patients into a single treatment category. हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। एक स्टैंडिंग ऑर्डर हम सारे पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजीज। AC अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के आगे लिखा गया है तो इसका मतलब बिफोर मील, खाने से पहले हमें वो ड्रग देनी है। AM लिखा हुआ है तो हमें सबको पता है मॉर्निंग टाइम में देनी है। BID बिड लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 times a day, twice a day, हमें वो ड्रग 2 बार देनी है। CAP कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कैप्सूल। GTT ये एब्रीवेशन है ड्रॉप्स। H और HR ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब है आर्स। IM का मतलब इंट्रामस्क्यूलर, IV इंट्रावेनस, NO नंबर। PC लिखा हुआ है तो आफ्टर मील या फिर आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। AC का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब एम्प्टी स्टमक। PC का मतलब है खाना खाने के बाद। PO मतलब पर ओरली, बाय माउथ देनी है। PM मतलब आफ्टरनून में, AM मॉर्निंग में। PRN मतलब व्हेन नीडेड, जब नेसेसरी है, जब ज़रूरत है तब। नेक्स्ट कुछ एब्रीवेशंस और देखते हैं, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्क्राइब करेगी। QID लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 times a day। Q2H इसका मतलब देखो एवरी डैश आवर्स, जिसमें जितना लिखा हुआ है। Q2R का मतलब एवरी 2 hours। Q4H का मतलब एवरी 4 hours। Q6H एवरी 6 hours। Q8H एवरी 8 hours। Q12H एवरी 12 hours। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसीज बताइए कि कौन सी ड्रग को हर कितने घंटे में देनी है, हर 2 घंटे में, हर 6 घंटे में, ऐसे। RX का मतलब होता है टेक, ट्रीटमेंट से पहले जिस भी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स लिखते हैं RX, इसका मतलब है देना है। स्टैट का मतलब इमीडिएटली, एट वंस, अभी के अभी एक बार, वंस देनी है, ठीक है। PRN का मतलब होता है व्हेन नीडेड। स्टैट का मतलब इमीडिएटली। TID टिड इसका मतलब है, इसको TDS भी बोल सकते हैं हम। TDS का मतलब होता है 3 times per day। एक होता है OD का मतलब 1 time a day, ठीक है। OD का मतलब 1 time, BD का मतलब twice, TDS का मतलब thrice, 3 times a day, QID का मतलब 4 times a day। ओके, नेक्स्ट इज एड लिब। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब एज डिस्क्राइब्ड, एज डायरेक्टेड। और टैब का मतलब टैबलेट। ओके, आप बुक रेफ़र करिए, उसमें और भी एब्रीवेशंस हैं, उसको भी स्टडी करिए। मैंने कोशिश की है इस PPT में पूरा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड करने की। तो एक क्विक हम देखते हैं, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अपनी इस PPT में आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
सबसे पहले हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिकेशन की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद में हमने पर्पस स्टडी किए, 3 पर्पस हैं, डायग्नोस्टिक, प्रोफाइलैक्टिक एंड थेराप्यूटिक। उसके बाद में हमने देखे प्रिंसिपल्स में एक तो 3 चेक्स आते हैं, मेडिसिन को 3 चेक करने पड़ते हैं, और उसके बाद में आते हैं 10 राइट्स में फर्स्ट इज़ राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट डोजेज, राइट रूट, right to information on drug, client education, right to refuse medication, right assessment, right documentation, right evaluation। ये सारे थे प्रिंसिपल्स में। अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये 10 राइट्स लिखने हैं, और अगर क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तब भी इसका मतलब वो आपको राइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। फिर हमने लिखा मेडिकेशन ऑर्डर, एक प्रिस्क्रिप्शन, एक मेडिकेशन ऑर्डर के क्या क्या असेंशियल्स हैं, तो 7 असेंशियल्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने ड्रग फॉर्म्स देखे हैं, तो मार्केट में काफ़ी वैरायटी में फॉर्म्स आते हैं, मेनली सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड आती हैं। उसके बाद में कौन कौन से फॉर्म्स हैं, टैबलेट, कैप्सूल, जेल और जेली, लोजेंज, लोशन, ऑइंटमेंट्स, सिरप, सपोसिएटरीज, पाउडर, लोशन, सस्पेंशन एंड ट्रांसडर्मल पैच। इन फॉर्म्स में ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और भी काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको बुक्स में मिल सकते हैं, तो एक बार वो भी पढ़ लेना। उसके बाद में हमने टर्मिनोलॉजीज़ एंड एब्रीवेशंस देखी थी, जो कि यूज़ में ली जाती हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं अगेन इसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पीपीटी में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।